अभी हम लोग फोन किया गाड़ी वाला, कोई गाड़ी वाला का स्थिति वो भी बता रहा है बहुत दूर में है, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा। इसलिए हम लोग प्राइवेट गाड़ी किए, प्राइवेट गाड़ी करके अभी आ रहा है। और आप लोग देख नहीं होने के कारण हमारे जनता लोग सब लोग नाराज है और वही जाता है। देखिए यहाँ वोट के लिए आता है और वोट लेने के लिए आता है, उसमें बोलते हैं हम लोग जीता, हम लोग जीता। विधायक जीतता है, जीतने के बाद इधर कभी देखने आया है? नहीं, हम भी नहीं देखे हैं। विधायक कहाँ से यहाँ देखेगा, खुद हम नहीं देखे हैं विधायक। अभी तक भी हम नहीं देखे। अभी आपके क्षेत्र आना चाहिए, उसको आना चाहिए, आना चाहिए। उसका प्रखंड है, उसका जिला है, उन लोग दिखना चाहिए। अरे एकदम रोड एकदम आज नहीं कल से शुरू होगा यहाँ का रोड, तब हम अगला चल करके हम वोट देंगे। नहीं वोट नहीं देंगे, रोड नहीं तो वोट देगा तब वोट देंगे, रोड नहीं देगा वोट नहीं देंगे। अब स्थिति इसका अभी चल रहा है कि बहुत मुश्किल से बहुत हारन ले जा रहे हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं टांग करके उनको अस्पताल ले आए। कारण इतना ही था कि एक तो गांव तक सड़कें नहीं है। जिला से लोगों ने बात किया तो बताया गया कि भाई 3 घंटा लगेगा, तो फिर खाट पर ही टांग करके लोग ले आ रहे। तो इस प्रकार की लोगों ने हमें वीडियो भी, सर हम तुरंत वीडियो को बोलते हैं और फिर उसकी ठीक प्रकार से इलाज हो। प्रकार से ये दिक्कत है, कठिनाई है और उसका एकमात्र कारण है अगर गांव तक अच्छी सड़कें तो संभवतः सरकार की एम्बुलेंस नहीं भी जाता तो कोई प्राइवेट गाड़ी से भी लोग उठा करके लोग ला सकते थे, समय पर हॉस्पिटल तक लोग पहुंचा सकते थे। इस प्रकार की गांव है। ठीक है, सब गांव को हम तुरंत पक्का नहीं कर सकते, लेकिन मोटरेबल तो हम कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कि सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रही है छोटी छोटी चीज़ों को। कि हम लोग भी जानते हैं कि हर सड़क हर समय पक्की तुरंत नहीं हो सकती। कम पैसों में भी अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो हम हर गांव को मोटरेबल कर सकते हैं, तो लोग लाने के लिए मजबूर होते, कम से कम ये कठिनाई लोगों को दूर हो जाएगी। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देश की आज़ादी को 78 साल हो गए, 78 साल। लेकिन क्या वाकई देश ने आज़ादी के बाद वो 78 साल वाली विकास की भी दूरी तय कर ली है? क्योंकि झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी खटिए पर है। खटिए पर इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए खटिए पर है क्योंकि ना सड़क है, ना एम्बुलेंस है, ना सही स्वास्थ्य व्यवस्था है। इसीलिए तो हमने कहा कि झारखंड का पूरा सिस्टम खटिए पर है, चारपाई पे, बस उसको उठाना है। एक कहावत है, इधर आप रांची और इधर छोटा नागपुर के क्षेत्र में आप आएंगे तो एक कहावत आप सुनेंगे, उठाओ खटिया लेगाओ मरघटिया। यानी खटिया में पड़ा हुआ है, बस उसको उठाना और सीधे मरघट यानी कि शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए ले जाना। इसलिए वो कहावत है, उठाओ खटिया लेगाओ मरघटिया। तो वही स्थिति जो है झारखंड की बनी हुई कि मानो झारखंड का पूरा सिस्टम खटिया पे सोया हुआ है और उठाओ खटिया और ले जाओ मरघटिया, यानी उनका अंतिम संस्कार ही कर दो। आप सोचिए कि 78 साल बाद भी आज़ादी के जो मूलभूत सुविधाएं उनसे लोग तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई। एक गर्भवती महिला को खटिए पर जो है ढोकर मुख्य सड़क लाया जाता है। क्यों? क्योंकि गांव तक की जो सड़क है ना, वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी, 4 पहिया वाहन नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए खटिए पे लाद के, जीते जी खटिए पे लाद के उठा के 4 लोग जो है सहारा देकर उनको सड़क तक ला रही है। अब आप सोचिए, मामला पूरा गिरिडीह का है और गिरिडीह के वहाँ के स्थानीय विधायक है सुदीप्य सोनू, जो वर्तमान में झारखंड सरकार में मंत्री हैं और सबसे पावरफुल मंत्री माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी सबसे करीबी है, सबसे खासम खास है। सरकार संगठन दोनों में पकड़ इनकी मजबूत है और सूबे में मंत्री भी है। उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र की यह घटना है जहाँ एक गर्भवती महिला को खटिए पर ढोकर जो है मुख्य सड़क लाया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि वहाँ का सिस्टम जो है खटिए पे लेटा हुआ था, सड़क बनी हुई नहीं थी, जिसके कारण जो है गर्भवती महिला को मुख्य सड़क तक जो है खटिए पर ढोकर लाना पड़ा। गिरिडीह जिले के पिटाड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन थाना क्षेत्र के
दालुआडी गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने है। आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ ग्रामीण सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे। हालत इतनी बदतर है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को खटिया एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। यह शर्मनाक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र की है जहां से राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप्त सोनू प्रतिनिधित्व करते हैं। गर्भवती महिला सुनीता सोरेन अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस सेवा से संपर्क किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने का हवाला देकर एम्बुलेंस पहुंचने से इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने और परिजनों ने मजबूरी में महिला को खाट पर लिटाया और उबड़ खाबड़ रास्तों से करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर पिपराडी मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां से किसी तरह वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल भेजा। यह घटना सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि सरकारी दावों, जमीनी हकीकत के बीच एक गहरी खाई को उजागर करती है। एक और सरकार विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी ओर गांव में सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को खाट पर धोना पड़ा। ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी झारखंड का स्वास्थ्य महकमा जो स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पर दिख चुका है कि कई बार गर्भवती, खासकर गर्भवती महिलाओं को जो है मुख्य सड़क तक खाट पर ही लाया। कई बार झारखंड में ऐसी भी तस्वीरें दिखी हैं जब अस्पताल से अपने दुधमुहे बच्चे को थैले में, झोले में भरकर मृत शरीर को घर ले जाना पड़ा। ये झारखंड का ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये तस्वीरें सिर्फ आपको झारखंड में ही दिखेगी, क्योंकि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ सियासत है, दावे हैं। उन दावों को धरातल पर जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा बाबा जी का टुल्लू। अगर आप ज्यादा अच्छे से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर FIR कर दिए जाएंगे, आपको जेल भेज दिया जाएगा कि आप कैसे नकारात्मक चीजें दिखा सकते हैं। ऐसे मानो जैसे आपने जो है पाकिस्तान बॉर्डर लांघ ली हो और आपके पास डॉक्यूमेंट, कागजात कुछ भी ना हो। ऐसे आपके साथ बिहेव किया जाएगा। अगर सवाल पूछे जाने पर भी आपको करारा उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि घुमी घुमाई बातों को किया जाएगा कि झारखंड में विकास। उसके बाद आपको एहसास दिलाया जाएगा कि झारखंड में विकास की नदी घूम गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिपरडी तक सड़क बनी हुई, लेकिन उससे आगे आज तक सड़क निर्माण नहीं कराया गया। इसका खामियाजा है कि कई जो कनेक्टिंग गांव जो है, जो सड़क से गांव जुड़े हुए गांव हैं, उन गांव में वर्षों से जो है इसका दंश भुगत रहा है। बारिश के दिनों में तो हालत और भी भयावह हो जाती है, जब बीमार और बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर खुलकर उपेक्षा का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता गांव में आकर बड़े बड़े वादे करते, लेकिन जीतने के बाद गांव की सूध लेने तक कोई नहीं है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने दो टूक का रोड नहीं तो वोट नहीं, ये कुछ ग्रामीणों के बाइट है, वो भी आप सुनिए। हम फोन किए हैं, 108 वाला भी हम लोग फोन किए, गाड़ी वाला, कोई गाड़ी वाला का स्थिति वो भी बता रहा है बहुत दूर में है, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा टाइम। उसमें भी हम लोग सोचे 3-4 घंटा तो अभी मार जाएगा, इसलिए हम लोग प्राइवेट गाड़ी किए, प्राइवेट गाड़ी करके अभी आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में रोड नहीं होने के कारण हमारे जनता लोग सब लोग नाराज है। और वही आप लोग देख सकते हैं रोड नहीं होने के कारण किस स्थिति में हम लोग धोखे लेके जा रहे हैं। दादा आप भी एक दो शब्द बोलिए इसके बारे में। जब नेता मंत्री आता है क्या वो वादा करके जाता है, क्या बोल के जाता है? देखिए यहाँ वोट के लिए आता है और वोट लेने के लिए आता है, उसमें बोलते हैं हम लोग जिताने बाद हम लोग रोड बना देंगे एकदम जितना यहाँ। अच्छा दादा जो भी विधायक जीतता है, जीतने के बाद इधर का काफी देखने आया है? नहीं हम भी नहीं देखे हैं। विधायक कहाँ से यहाँ देखेगा? हम लोग खुद हम नहीं देखे हैं विधायक, अभी तक भी हम नहीं देखे। अभी आपके क्षेत्र का विधायक क्या बोलना चाहोगे उसको? आप एक बार इधर आएगा वो कि आना चाहिए उसको आना चाहिए, आना चाहिए। उसका प्रखंड है, उसका जिला है, उन लोग दिखना चाहिए। इधर कैसा है रोड, कैसा नहीं है, रोड बनाना चाहिए। अरे एकदम रोड एकदम आज नहीं कल से शुरू होगा यहाँ का रोड।
तब हम अगला चल करके हम वोट देंगे। आपका कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं, वोट नहीं देंगे। रोड नहीं, जब रोड देगा तब वोट देंगे। रोड नहीं देगा वोट नहीं देंगे। चलो आप लोग देख सकते हैं बहुत स्थिति खराब है और पेशेंट बहुत खराब स्थिति है इसका अभी चल रहा है कि बहुत मुश्किल से बहुत हारन ले जा रहे हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना मुश्किल है। सब लोग दीदी लोग चाची लोग सब साथ में हैं, सब लोग एकजुट करके हैं। देखिए आप तो देख सकते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई मरीजों को खाट पर लाद कर अस्पताल पहुंचाना पड़ा है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद अब तक नहीं टूटी। अब सुनीता सोरेन को खटिया के सहारे अस्पताल पहुंचाने की तस्वीर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ। जब तस्वीर वायरल हुई तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पूरे सिस्टम को जो है कटघरे पे खड़ा किया। अब बाबूलाल मरांडी के भी बयान को भी आप सुनिए। इस वक्त हम मधुबन के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं और अभी अभी डलवाडी गांव जो थाना मधुबन क्षेत्र में पड़ता है, पिटाड़ की घटना है, जहाँ एक महिला को गांव के लोग खाट में टांग करके उनको अस्पताल ले आ रहे। कारण इतना ही था कि एक तो गांव तक सड़कें नहीं है। जो हमें जानकारी दी गई, एम्बुलेंस के लिए जिला से लोगों ने बात किया तो बताया गया कि भाई 3 घंटा लगेगा। ब्लॉक से या पीटन के हॉस्पिटल से संभवतः लोग बात किया, लोग बताया कि यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते हैं। फिर महिलाएं इतनी सीरियस है, दर्द है, तो उसको फिर खाट पर ही टांग करके लोग ले आ रहे। तो इस प्रकार की लोगों ने हमें वीडियो भी भेजा और फिर हमने जैसे हमारे हाथ में आया तो तत्काल हमने गिरिडीह डीसी को फॉरवर्ड भी कर दिया और गिरिडीह डीसी से हमने बात भी किया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सर हम तुरंत वीडियो को बोलते हैं और फिर उसकी ठीक प्रकार से इलाज हो। तो आप कहना मुझे इतना ही है कि किस प्रकार से ये दिक्कत है, कठिनाई है, और उसका एकमात्र कारण है अगर गांव तक अच्छी सड़कें होती तो संभवतः सरकार की एम्बुलेंस नहीं भी जाता तो कोई प्राइवेट गाड़ी से भी लोग उठा करके लोग ला सकते थे, समय पर हॉस्पिटल तक लोग पहुंचा सकते थे। इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार से कहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और पूरे झारखंड के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, तो भाई जितनी भी इस प्रकार की गांव है, ठीक है सब गांव को हम तुरंत पक्का नहीं कर सकते, लेकिन मोटरेबल तो हम कर सकते हैं। नदी नाला में पुल पुलिया तो बना सकते हैं। तो सरकार को इस काम को युद्ध स्तर पर करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रही है छोटी छोटी चीज़ों को। कि हम लोग भी जानते हैं कि हर सड़क हर समय पक्की तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन हम मोटरेबल तो हर गांव को हम बना सकते हैं। आज के तारीख में कई एक मशीनें निकला है जिससे हमें कुछ भी नहीं करना। अगर उस मशीन से खोखला ये क्या बोलते हैं खरोच खखोर करके मिट्टी को और फिर जहाँ से मोरम होता है उसको भी ला करके फिर रोलर चला करके और उसको हम ठीक कर सकते हैं। थोड़े समय बरसात के समय थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकता है, लेकिन बरसात उस समय भी जगह जगह पर उसको भी हम ठीक ढंग से पक्का कर सकते हैं। जहाँ जहाँ अधिक गड्ढा होता हो, अधिक कीचड़ होता हो, तो कहने का मतलब हम कम पैसों में भी अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो हम हर गांव को मोटरेबल कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं, जो लोगों को टांग करके लोगों को लोग लाने के लिए मजबूर होते हैं, कम से कम ये कठिनाई लोगों को दूर हो जाएगी। तो हम सरकार से फिर से हम यही कहेंगे कि भाई हमें सीख लेनी चाहिए और सरकार को इस पर काम करनी चाहिए और हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना
तो पक्का गांव नहीं भी हो सकता है तो पक्की सड़क से हम जोड़ सकते हैं, सड़क को हम मोटरेबल कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी नदी नाला हो उसको हम पुल पुलिया बना करके उसके संकट को भी हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही बचा होगा पुल पुलिया जहाँ नहीं बना है। जब राज्य बना था उसी समय से हमने बड़ी युद्ध स्तर पर काम किया था और बाद के दिनों में भी उस काम को लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी कई एक जगहों पर अभी भी बचा हुआ है और ये कठिनाई दूर होनी चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, यही अपील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यही है झारखंड का सिस्टम, झारखंड का मानो पूरा सिस्टम खटिए पे चल रहा हो। इसलिए मैंने कहा कि झारखंड का पूरा सिस्टम खाट पे, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, सड़क नहीं, नली नहीं, गली नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं, अक्सर ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहती है। ये झारखंड है, झारखंड में सिर्फ और सिर्फ सियासत है। दावे हजार किए जाते लेकिन उन दावों को धरातल पर नहीं उतारा जाता, तब तो ऐसी तस्वीरें दिखती है। हालांकि इसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आने के बाद भी महकमा नहीं जगता। अगर इस ऐसी तस्वीरें आने के बाद वाकई में महकमा जगता तो दोबारा एक स्थान से, एक जिले से, एक प्रखंड से दोबारा ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य ही है, जनता का ये दुर्भाग्य ही है कि एक बार नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों बार भी तस्वीरें आएंगी, उसके बाद भी हमारा सिस्टम, हमारा महकमा नहीं जगेगा। क्योंकि ये इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि सीधे चुनाव के वक्त जाते हैं, फिर आपको लुभावने वादे देंगे, फिर इनके लुभावने वादे पे आप आएंगे, इन पर भरोसा करेंगे, इनको वोट देंगे, फिर ये 5 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएंगे। सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये हर पार्टी, हर सरकार में सिस्टम यही रहता है। नमस्कार, जोहार।